साहब 7 तारीख को फायर शुरू हुआ। जी। आप लोगों का पूरा जो सेक्शन था एकदम पूरे हिम्मत से लगा हुआ था फायर करने के लिए। जी। 8 तारीख को दुश्मन का आर्टी फायर आता है जी। और उसके स्प्लिंटर्स आपके पीठ पर काफी अच्छा खासा जख्म कर जाते हैं। जी। आपको बोला जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आपके सेक्शन वाले भी बोलते हैं कि साहब आप इवैक्यूएट हो जाओ, जी। ठीक है, इसका इलाज कराओ, और आप मना कर देते हो। जी। 10 तारीख तक आप लड़ाई लड़ते रहते हो जब तक सीज फायर नहीं हो जाता, जी। और फिर डॉक्टर साहब जबरदस्ती आपको लेके जाते हैं। जी। तो ऐसा क्या जज्बा था? सबसे पहले तो जज़्बा ये था कि उनके साथ मैं नौकरी कर रहा था, शुरू से। जैसे ही हमारी पार्टनर खड़ी हुई थी सन 2016 से, तो गुरविंदर था, तो मेरे साथ पहले 22 आरआर भी काट के आया था, तो मेरे साथ ही था तकरीबन, मेरे होंदे-होंदे उधर पहुँचा था। तो प्लेटून थी, एक प्लेटून में सेक्शन थी हमारी। दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि अभी मैं इतना अच्छा फायर कर रहा हूँ और मैं अपने साथियों को छोड़ के जाऊँ। अगर मैं साहब चला जाता तो हो सकता है मेरे जो साथी थे उनका मोराल पे कोई असर पड़ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके मोराल पे असर पड़ जाएगा। दूसरा ये था कि मैं उनको, इसमें मैं का शब्द तो नहीं है, हमारी मतलब डेट का शब्द दिया कि हमारी डेट इतनी घुल गई थी ना, तो दिल ही नहीं किया कि डाउन हो जाऊँ। मेरे को जैसे मैंने कंपनी कमांडर को बताया, सीओ साहब को बताया, सीओ साहब का फ़ोन आया, फिर ब्रिगेड कमांडर ने सीओ साहब को पूछा, सीओ साहब ने मेरे को बोला कि ब्रिगेड कमांडर पूछ रहे हैं कि आप बडराल हो जाओ। ब्रिगेड कमांडर को मैं कहा नहीं साहब, मैं नहीं बडराल में हूँगा, तो मैं ठीक हूँ अभी। बोला ठीक है आप फ़ोटो भेजो। फिर मैंने जो पोस्ट पे गया, पोस्ट पे जाने के बाद जो सिपाही था उसको बोला फटाफट पट्टी कर। उसने भी पट्टू ने, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ साहब, जो हमारी फ़ौज में एक पट्टी मिलती है, पट्टी बोल देते हैं उसको, फ़ील्ड पट्टी एफएफडी, बोलते हैं, हाँ। या हाँ एफएफडी। तो उसमें बेटाडीन जो होती है, बिल्कुल भिगो के उसके ऊपर और बेटाडीन डाल के उसने पट्टी की अच्छे तरीके से। उससे पहले आपने पट्टी भी नहीं कराई थी? नहीं साहब। उससे पहले मैंने, वो तो सीओ साहब ने बोल दिया कि ठीक है आप अपनी दोबारा फ़ोटो भेजो, तो मैंने फ़ोटो भेजने के लिए फिर पट्टी करवाई। तो पहले मैंने बेटाडीन ऐसे मल दी थी ऊपर, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था साहब कि पट्टी करें। तो बेटाडीन ने जो खून था वो रोक दिया था, नहीं बहा। तो उसके बाद फिर उसने पट्टी की, जवान ने साहब, अक्षय ने, सिपाही अक्षय ने। तो पट्टी करने के बाद मैं फिर दोबारा फ़ोटो खींच के डाल के मैं दोबारा फिर पोज़ीशन पे आ गया। और दूसरी बात ये थी साहब, 3 दिन 4 दिन फायर चला। एक भी बंदा बिस्तरे पे जाके नहीं लेटा। 3-4 दिन? 3-4 दिन नींद आई ही नहीं साहब किसी को। ये एक मतलब उस टाइम जज़्बे की बात थी। तो जो मान लो फायर करते थे, रुकते थे, तो वो पोस्ट पे रहते थे उधर ही, मटर पोज़ीशन पे। एक भी बंदे ने, किसी ने ये नहीं कहा। तो मेरी जो बात थी पीछे, तो साहब जैसे 9 तारीख को हमने फायर किया, 10 को सीज़ फायर का ऑर्डर आ गया। 10 तारीख को साहब जब मेरे को थोड़ा-सा दर्द हुआ, तो मैं कंपनी कमांडर को बोला कि साहब थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं गोली लेके अभी थोड़ी रेस्ट करूँगा। तो मैंने तो फ़ोन इसलिए किया था कि साहब मेरे को फ़ोन ना करें। होता है ना साहब कि फ़ोन आएगा तो नींद खुल जाएगी। मैंने तो इसलिए बताया था कि साहब थोड़ा मेरे टूआ साहब को उधर पोस्ट पे फ़ोन कर लें, मेरे को फ़ोन ना करें। मैं तो इसलिए किया था। तो मेरे कंपनी कमांडर साहब ने डॉक्टर भेज दिया। भेज दिया, सीओक्यूआरटी साथ में। तो मेरा एक रिलीवर साथ में, तो वो मास्टर के थे, तो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहे थे। उनको मेरा रिलीवर भेज दिया। तो ज डॉक्टर साहब आए, तो डॉक्टर साहब ने देखा तो थे साथ में। तो उन्होंने बोला कि आप साथ में चलो। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सर साथ जाने के लिए। तो मैं कहा नहीं साहब आप इधर ही पट्टी कर दो, थोड़ा-सा तो जख्म है। बोला साहब आपको मौत से डर नहीं लगता? मैं साहब ये थोड़ा-सा ज़ख्म नहीं होता है क्योंकि पीठ से आपका और यहीं पे आपका अच्छा खासा जख्म है। हार्ट है। हार्ट है। अगर पीछे से अंदर आ चला जाए, जाता तो, बॉडी तो इतना ही है। हाँ, अगर थोड़ा-सा और चला जाता तो वो आज आपके सामने हो सकता ना बैठा हो। तो ये तो एक दुनिया की रीत है साहब, जो आया उसने जाना ही है ना? तो मौत से डर के तो फिर ज़िंदगी निकलेगी नहीं। कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। बिल्कुल। अगर हम सड़क पे भी मोटरसाइकिल भी लेके जाना है, तो भी दिलेरी से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो आगे से भी आ रही है। तो अपना दिमाग है, भई हमने कैसे ज़िंदगी काटनी है। अगर मौत से डरते चलेंगे तो नहीं सक्सेस होंगे। तो मैंने कहा कि साहब मैंने नहीं जाना।
बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा, जख्म बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मैं साहब मेंढर में हॉस्पिटल में पहुँचा, उन्होंने देखा तो साहब उन्होंने तुरंत कागज़ बनाए फटाफट, उन्होंने अपने पास रखे ही नहीं। उन्होंने मेरे को जीएच के लिए, रजौरी के लिए भेज दिया। तो मैं लेटा-लेटा मेरे को बोले लेट के जाना, अभी साहब जो एम्बुलेंस थी वो 2.5 टन गाड़ी में थी, तो मेरे से लेटा नहीं जा रहा। मैं उठ के बैठ गया। इन्हें बोला ना, 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 तू लेटा रहे। मैं कहा रहने दे यार आपकी हाँ, मेरे को कि मैं बैठ 2 के दिन तो फायर भी कर तो मैं रहा बैठ के गया। था। तो मैं बैठ के गया साहब। हाँ, तो आगे गया तो आगे आनंद साहब थे जो सर्जरी करके डॉक्टर थे, तो शायद लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो उन्होंने मेरी पार्टी भी किया, मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो वो तो बोले उन्होंने अब मेरा किया ये, बोले एक अंदर ही रहेगा। मैं कहा रहने दो साहब अपने आप निकल जाएगा। बोला कब? मैं कहा वो मरने के बाद चुगते हैं ना फूल, मैं कहा उसमें चुग देंगे अपने आप घर में। तो निकलेगा ही ना साहब, तब तो निकलेगा साला, अब नहीं निकलेगा, कब तक रहेगा ये? निशानी साथ में लेके घूमता रहूँगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला उसके बाद साहब जब ऑपरेशन कर दिया, तो उधर एक ज्योतिष मैडम थी जो स्टार लगा के रखती है एमएच में। तो बोली साहब मैंने आपको दर्द का टीका लगाना। मैं साहब मैंने नहीं लगाना। कहती कि वहाँ दर्द हो ही नहीं रहा। मैंने साहब पूछ भी लेना, मैंने दर्द का टीका नहीं लगाया। तो दिल ही नहीं कर रहा था साहब पोस्ट से आने से। बाद में भी 10 तारीख को भी आने में दिल नहीं कर रहा था पोस्ट से आने। बहुत बढ़िया था। अब भी छुट्टी काट के जब मैं इधर से गया एमएच से, तो दोबारा मैंने उसी पोस्ट पे बोला साहब मैंने उधर ही जाना। बोले ठीक है जाओ। क्या बात है साहब। बहुत बढ़िया था। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।